तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में मैथ की प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या से प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्न है, यदि 900, 900 और पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध पे जो प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न में टोटल 3 टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन तीनों टाइप के प्रश्न को हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इस तरह के प्रश्न में जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को हल करने का सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा लौसा गुने मौसा। ये होता है इस तरह के प्रश्न को हल करने का सूत्र। अब देखिए, यहाँ पे हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बोले, दो संख्या। तो दो संख्या में एक तो पहली संख्या आएगा और एक फिर दूसरी संख्या आएगा। क्या होगा? एक तो पहली संख्या आएगा और एक दूसरी संख्या आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? लौसा गुने मौसा। लौसा गुने मौसा। तो इसी तरह के सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या होगा। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है मौसा बराबर 15। तो यहाँ पे लिख लेंगे मौसा बराबर में 15। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है लौसा बराबर में 105। तो यहाँ पे लिखेंगे लौसा बराबर 105। देखिए, मौसा मौसा जो है इसको इंग्लिश में लिखते हैं HCF से, और लौसा लौसा को इंग्लिश में कहते हैं LCM। तो ये दिया हुआ है, लिख लिए। आगे क्या दिया हुआ? इनमें से एक संख्या 5 है, यानी कि पहली संख्या का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना है? 5 है। और आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी कि दूसरी संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या बोले हैं, कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लौसा गुने मौसा। तो यहाँ पे लिख देंगे लौसा गुने मौसा। लिख दिए। अब सभी का मान रखेंगे इसमें। तो देखिए, पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ पे रखेंगे 5 गुने दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। तो दूसरी संख्या के स्थान पे दूसरी संख्या ही लिख देंगे। तो लिख दिए बराबर लौसा का मान कितना दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 105 गुने मौसा का मान कितना दिया हुआ है? 15। तो यहाँ पे रख देंगे 15। अब इसको हल करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा 5 गुने, यहाँ पे दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या। अब 105 और 15 को गुना करेंगे। तो 105 और 15 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1575। अब देखिए, इसमें हमें निकालना है किसका मान? दूसरी संख्या का। तो इसके लिए हमें इस 5 को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो क्या इसको हम डायरेक्ट हटा देंगे? नहीं, इसको क्या करेंगे कि बराबर के इस तरफ से उठाएंगे और इसको ला करके बराबर के इस तरफ रख देंगे।
तो जब भी बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ये दूसरी संख्या के साथ किस रूप में है, गुणा के रूप में। जब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि कहाँ चला जाएगा, बट्टा के नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 1575 बट्टा में 5। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, ये 25 हो गया, 50 25, तो कितना आ गया 315। तो अब यहाँ पे लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर में 315। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना था, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का मान कितना आ गया, 315। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो लौसा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखना है। तो लिखेंगे दिया है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में कितना दिया हुआ है, 2166। तो लिख देंगे 2166। आगे क्या दिया हुआ है, मौसा बराबर 19। तो यहाँ पे लिखेंगे मौसा बराबर में 19, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, लौसा। तो यहाँ पे लिखेंगे लौसा बराबर में क्या करना है, हमें निकालना है। तो देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, वही सूत्र लगा देंगे, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा। देखिए लौसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक और मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166। तो यहाँ पे लिख देंगे 2166 बराबर लौसा का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो लौसा के स्थान पे लौसा को लिख देंगे। मौसा का मान कितना दिया हुआ है, 19। तो यहाँ पे लिखेंगे 19। अब इसमें हमें निकालना है लौसा का मान, तो इसके लिए इस 19 को हटाएंगे। तो हटा करके इसको क्या करेंगे, बराबर की इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर की इस तरफ किस चीज में है, गुना में, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि कहाँ चला जाएगा, बट्टा के नीचे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2166 बट्टा में 19 बराबर में लौसा। अब क्या करेंगे, इस 19 से इस 166 में भाग देंगे। तो ये लगेगा 1 से, फिर लगेगा 1 से, अब लग जाएगा ये 4 से। तो देखिए यहाँ पे ये कितना से कट गया, 114 से। तो लौसा बराबर कितना आ गया, 114। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना था, लौसा का मान। तो लौसा का मान कितना आ गया, 114। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब एक और दूसरे टाइप के प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए ये जो टाइप है, ये टाइप में क्या है कि मौसा और लौसा का मान दिया हुआ है और हमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ये कितना आसान है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मौसा बराबर में 25। तो यहाँ पे लिख देंगे मौसा बराबर में 25। आगे क्या दिया हुआ है, लौसा बराबर में 50। तो यहाँ पे लिख देंगे लौसा बराबर में 50। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें क्या गो संख्या हो सकता है, दो गो संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे दो संख्या लिखिए या डायरेक्ट लिख दीजिए आप संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लौसा गुने में मौसा।
तो यहाँ पे हमें दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात ही करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मान रख देंगे। लसा, लसा का मान कितना है 50 है, तो यहाँ पे रखेंगे 50 गुने मौसा, मौसा का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पे रख देंगे 25। अब देखिए यहाँ पे हमें दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट ज्ञात ही करना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे। तो गुना करने पे कितना आएगा, 25 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 125, जीरो है तो जीरो, यानी कि ये हो जाएगा 1250। तो ये जो दो संख्याओं का गुणनफल था, तो ये संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा 1250। तो यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न में जितना भी टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है वो सभी प्रश्न समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।